हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साई अकेडमी फॉर सक्सेस। और 5 जुलाई को अब सभी का सीटेट का एग्ज़ाम है और कंफर्म हो गया है कि एग्ज़ाम ज़रूर होगा। तो ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। और पिछली एक वीडियो मैंने बना दी है, वहाँ पर भी हमने ईवीएस के 30-40 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस करने हैं 2-3 दिन के अंदर। और इसके जस्ट बाद आपको साइको की वीडियो मिल जाएगी। साइको की वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के कुछ प्रश्न जो पिछले पेपर के अंदर आए थे, पिछले एग्जाम्स के अंदर आए थे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये लिखा हुआ है, फलों का सेवन किन अवयवों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यानी जो फल है, फल से हमें क्या क्या मिलता है। तो आंसर है विटामिन, खनिज लवण, शक्कर या ये सभी। तो इसका आंसर होगा ये सभी। यानी फलों से हमें विटामिन, खनिज लवण, शक्कर सभी चीज़ें मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भोजन में मसालों का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इससे भोजन स्वादिष्ट बन जाता है, सुपाच्य बन जाता है, पौष्टिक बन जाता है, या एक और दो, दोनों। तो उसका आंसर होगा इससे भोजन स्वादिष्ट भी बनता है और सुपाच्य बन जाता है, यानी भोजन को पचाने में भी हमें हेल्प मिलती है। तो उसका आंसर होगा 4। वर्तमान समय में प्रचलित पेय कॉफ़ी हमें प्राप्त होता है पत्तियों से, फूलों से, बीजों से या कलियों से। तो उसका आंसर होगा बीजों से हमें कॉफ़ी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजन जीवन के लिए आवश्यक है क्योंकि जीवित रहने के लिए, शारीरिक वृद्धि के लिए, शारीरिक क्रियाओं के लिए या सभी चीज़ों के लिए। तो सभी चीज़ों के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। जंतु भोजन के लिए किन पर निर्भर करते हैं। जंतु भोजन के लिए उत्पादक और उपभोक्ता दोनों पर निर्भर करते हैं, क्योंकि जो इसमें एक तो आपका हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, जिसके अंदर शाकाहारी आ जाएगा। एक उत्पादक होता है जो आपके पेड़ पौधे होते हैं। एक द्वितीयक उपभोक्ता होता है जिसमें छोटे मोटे मांसाहारी शामिल होते हैं, और बड़े मांसाहारियों को हम तृतीयक उपभोक्ता में शामिल करते हैं। और जाल आप देख रहे हो, स्क्रीन पर आ रहा है आपकी जाल, वो जो ट्रायंगल बना आ रहा है इसके अंदर, देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिलचट्टे को उसके खाद्य पदार्थों के आधार पर किस श्रेणी में रखा जाता है। तिलचट्टा मतलब कॉकरोच। तो कॉकरोच का पहले भी बात की थी हमने कि श्वास छिद्र जो है वो कौन यूज़ करता है, तो तिलचट्टा यानी कॉकरोच यूज़ करता है। तो उसका आंसर होगा सर्वाहारी। सर्वाहारी में रखेंगे, यानी कि वो सर्वाहारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेब, संतरा, अनार और केले को खाने के पश्चात संतरे का स्वाद सभी से भिन्न था क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है, और विटामिन सी वाले जो फल होते हैं या चीज़ें होती हैं वो खट्टे होते हैं, इसीलिए इसका आंसर होगा विटामिन सी पाया जाता है, इसीलिए इसका स्वाद जो है बिल्कुल भिन्न था। पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण प्राप्त होता है शाकाहारी को, मांसाहारी को, अपघटक को या सर्वाहारी को। तो उसका आंसर होगा अपघटक को, यानी सबसे ऊपर श्रेणी में अपघटक को रखा जाता है जो सभी को निपटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है। तो प्राथमिक उपभोक्ता उदाहरण कौन सा है। पादप, हिरण, शेर और मेंढक। देखो ये अभी आपने एक पहले वो ट्रायंगल देखा था, इसके अंदर देखा था सबसे नीचे उपभोक्ता है, उसके ऊपर प्राथमिक उत्पादक उपभोक्ता है, फिर आपका द्वितीयक उपभोक्ता है, फिर तृतीयक उपभोक्ता है। तो उसके अंदर जो उत्पादक था उसके अंदर था पादप, तो पादप तो होगा नहीं इसका आंसर। शेर द्वितीयक में था, मेंढक भी नहीं था, तो उसका आंसर हिरण आएगा आपका। जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो क्या है आपका, हिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी धातु मानव में विषाक्तता उत्पन्न करता है, यानी जहरीला होता है मानव के लिए। आंसर है सीसा। एक तालाब परितंत्र में बड़ी मछलियाँ, कछुए, मेंढक होते हैं। तो ये जो पूरा तालाब है इसको आप क्या कहोगे, उत्पादक, अपघटक, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता या द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता। मछलियाँ, कछुए और मेंढक ये सभी जो होंगे आपके, ये होंगे द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, जिसके होंगे द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला, अब इससे पिछले ही जो पेपर के अंदर हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। उसके अंदर हमने जिक्र किया था वो था घास था और केकड़ा, वो दोनों भी इस तरीके के थे आपस में। जो देखो यहाँ पे ऑप्शन अजीब से थोड़े से, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना गाना पसंद करता है।
उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है या भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है? तो इसका आंसर यही होगा, आपस में मिलजुल कर ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं। भैंस की पीठ साफ हो जाती है और वो परजीवी कीट खा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं? तो इसका आंसर होगा विषम परपोषी, ये दूसरे पर जीवित रहते हैं। बैक्टीरिया एवं फफूंदी कहे जाते हैं? बैक्टीरिया और फफूंदी उपभोक्ता कहे जाते हैं। शाकाहारी मांसाहारी नहीं होते, अपघटक नहीं होते, ये उपभोक्ता हैं। पेयजल, सॉरी इसका आंसर अपघटक होगा, ये अपघटक होते हैं। मैं वही कह रहा था कि इसमें बैक्टीरिया और फफूंदी जो होते हैं वो अपघटक होते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये एक ऑक्सीकारक है जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है, यानी हाइड्रोजन को कम करता है और ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है, इसीलिए इसको यूज़ करते हैं इसमें। तो आंसर होगा थर्ड, उपचायक यानी ऑक्सीकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, या हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है? तो उसका आंसर यही हो गया फोर्थ, यानी हमें रोगों से बचाते हैं, हमें हीनता जन्य रोगों से बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चावल और गेहूं से प्राप्त स्टार्च डैश का बहुलक है? प्रोटीन का, वसा अम्ल का, शर्करा का, या ग्लाइकोजन का? तो उसका आंसर होगा शर्करा, यानी जो स्टार्च होता है चावल और गेहूं के अंदर उसमें शर्करा की मात्रा अधिक होती है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वसीय पदार्थों के अधिक सेवन से दिल की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें विटामिन होते हैं? बिल्कुल नहीं। इसमें प्रोटीन अधिक होता है? बिल्कुल नहीं। इसमें ऊर्जा अधिक होती है? बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर जो है वो आपका हो गया, इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि गाँव में किसी महिला के गले की ग्रंथि में असाधारण रूप से वृद्धि हो गई है तो उस महिला में किस तत्व की कमी है? वसा, आयोडीन, विटामिन या फास्फोरस? तो उसका आंसर होगा आयोडीन, यानी नमक के अंदर आयोडीन होता है और आयोडीन की कमी से घेंगा हो जाता है। तो अगर आयोडीन युक्त नमक नहीं खाते तो घेंगा हो जाता है, जो गॉइटर कहते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर भी, ये लेडी है। तो देखो, आप देख पा रहे हो कि इसका जो गला है कितना ज़्यादा ये ख़राब हो गया है, आयोडीन की कमी की वजह से ये रोग होता है, इसको बोलते हैं घेंगा। दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम के साथ साथ किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो आंसर है फास्फोरस। फास्फोरस और आपका कैल्शियम, ये दोनों मिलकर हमारे दांतों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थ का होना ये शारीरिक अवयव के निर्माण में सहायक है, ऊर्जा की उत्पत्ति में अधिक उपयोगी होता है, ये शरीर में स्फूर्ति बनाए रखता है, यह आँखों को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक है? तो उसका आंसर होगा शारीरिक अवयव के निर्माण में सहायक है। हाथ से कुटा हुआ धान किस विटामिन का प्रमुख स्रोत होता है? तो उसका आंसर आप विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है। तो आप तुक्का मारी थोड़ा सा, वैसे इसका आंसर विटामिन बी है। ठीक है, विटामिन बी की मात्रा अधिक होती है धान के अंदर। बच्चों में वयस्कों की अपेक्षा अधिक कैल्शियम की आवश्यकता होती है, क्योंकि बच्चों में कैल्शियम नहीं पाया जाता है। बच्चे कैल्शियम युक्त पदार्थों को आसानी से पचा नहीं सकते हैं, बच्चों की निरंतर वृद्धि होती रहती है और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा बच्चों की लगातार वृद्धि होती है, इसीलिए उन्हें कैल्शियम की आवश्यकता ज़्यादा होती है। वृद्धों में वृद्धि कम होती है, बंद हो जाती है, तो इसलिए उनको आवश्यकता नहीं होती कैल्शियम की अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति दंत चिकित्सक से अपने दांतों में दर्द निवारण के लिए सुझाव मांगता है, तो चिकित्सक व्यक्ति को किस प्रकार के फल खाने का सुझाव देगा? तो देखो, यहाँ पर दांतों की प्रॉब्लम है, तो किस फल को खाने का सुझाव देगा? तो उसका आंसर है खट्टे और रसदार फल खाने चाहिए उनको। अगर खट्टे और रसदार फल खाएगा उससे उसके दांत जो हैं वो अच्छे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बनी होती हैं, ये इकाइयाँ कहलाती हैं वसीय अम्ल, अमीनो अम्ल, उच्च गलनांक वाले अम्ल या अकार्बनिक अम्ल? तो इसका आंसर होगा अमीनो एसिड, यानी अमीनो अम्ल इसका आंसर होगा बच्चों। तो ये थे आज के क्वेश्चन ईवीएस के, और कल भी आपको एक वीडियो मिलेगी, शायद कल 2 वीडियो मिल जाए आपको ईवीएस और साइको की। तो 5 जुलाई तक का प्रोग्राम है फिलहाल, उसके बाद DSSS की तैयारी करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और यहाँ तो चलो हम लेट हो गए थोड़ा सा कि आपको क्वेश्चन से तैयारी करना शुरू किया, वहाँ पर हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। अगली वीडियो कल मिलेगी आपको। थैंक यू सो मच।